प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबके जय मसीह। प्रभु और एक मौका दिया है। आज ये स्टडी 20 पार्ट 20 के द्वारा आपके साथ बात करने में प्रभु से अदा किया। पिछला दिनों में हम मिलाप वाला तंबू का बहुत कुछ हम देखते आ रहे हैं, ताकि मिलाप वाला तंबू का हम देखा है, आंगन के बारे में देखा। तो एक नया विश्वासी उसका आखिरी में पहुंचना है, महापवित्र स्थान में पहुंचना है। पहले वो विश्वासी कहाँ था? आंगन से बाहर। आंगन में प्रवेश करने के लिए एक आपका दरवाज़ा मिलता है। वो दरवाज़ा प्रभु यीशु है। प्रभु बोला द्वार में हूँ। यह है आंगन की दरवाज़ा। इसी आंगन की दरवाज़ा में प्रवेश करते हैं। यह आंगन की दरवाज़ा में 5 खंभा है और 4 पर्दा है। ये 5 खंभा में 4 पर्दा टांगा जाता है। उसके बारे में स्टडी दे दिया। ये 5 खंभा प्रभु का 5 किस्म का सेवक का बुलावट को दृष्टांत देता है। वो कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ लोग को रखवाला और शिक्षक। इसी तरह 5 प्रकार की प्रभु का सेवक का बारे में लिखता है। उसी में 4 गॉस्पेल, जो स्क्रीन है, 4 गॉस्पेल यीशु के बारे में दिखा रहे। गेट यीशु है, हालेलुया। तो यहाँ पर से हम लोग बाहर अंदर प्रवेश करते हैं। आपको मिलता है, पहले क्या करता है? अब यीशु के द्वारा अंदर प्रवेश करना, मन फिरने का अनुभव आपको मिलता है। पहले क्या करता है? आपको मन फिराव। मन फिराव के बाद क्या हो रहा है? आप पूरा पहले आपको मिलेगा, वेदी मिलेगा। वहाँ पर अपना पाप को बारे में क्षमा करके अपना आप को आप प्रभु के लिए समर्पण करते हैं, बलिदान होते हैं। और उसके बाद अवधि का अनुभव मिलता है। वहाँ पर बैप्टिज्म का अनुभव मिलता है आपको। अवधि में बपतिस्मा का अनुभव। वो बपतिस्मा का अनुभव के बाद आपका उदार के वस्त्र का अनुभव मिलता है। फिर अभिषेक का अनुभव मिलता है। या अभिषेक पाने तक आप कहाँ पर है? आंगन में ही है। उसके बाद पवित्र स्थान का अनुभव शुरू होता है। वहाँ पर और एक गेट पार करना पड़ेगा। टोटल महापवित्र स्थान तक 3 गेट है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर और एक गेट को पार करना पड़ता है। वो गेट है, वहाँ पर भी क्या है? 5 पिलर पर 4 पर्दा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पवित्र स्थान में प्रवेश करना है, ये गेट के द्वारा। गेट भी यीशु का ही दृष्टांत देता है, जो इससे पहले बोला है। उसी तरह ये 5 खंभा है। वहाँ का खंभा है पित्तल से बना हुआ है। ये 5 खंभा है, पित्तल से बनाया हुआ है। और अंदर वाला पवित्र स्थान का 5 खंभा है, सोना से मढ़वा हुआ। उसके बारे में आपका स्टडी दे दिया है, ताकि आपका जो बबुल का लकड़ी से खंभा बनाकर उसको चारों तरफ सोना से मढ़वाना है। नीचे किसी तरह उसका कुर्सी बनाना, ये पूरा आपका कर दिया। इसी में भी 4 पर्दा डाला जाता है। ये सेकंड गेट। ये सेकंड गेट पार होकर आप अंदर आते हैं, आपको पवित्र स्थान मिल जाता है। पवित्र स्थान का बनावट के बारे में आपको हम बता दिया है। पवित्र स्थान का भी बबुल का लकड़ी, ह्यूमन नेचर, और सोना से मढ़वाना है, डिवाइन नेचर। जो ये भी यीशु को दृष्टांत है। यीशु का मनुष्य अवतार को बबुल का लकड़ी दृष्टांत देता है। प्रभु यीशु मसीह का जो सोना चारों तरफ बबुल का लकड़ी बनवा देते, ये है डिवाइन नेचर, मतलब ईश्वरीय स्वभाव को दृष्टांत देता है। अभी पवित्र स्थान में पूरा क्या? सब सोना है। बाहर में आंगन में क्या था? सब पित्तल था। अभी पवित्र स्थान में जब आ जाते सब चीज़ क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको यहाँ पर आने के बाद आपको 3 प्रकार के अनुभव को पार होना है। एक वेदी का अनुभव के बारे में दिखा दिया। वेदी का धूप के बारे में, दुआ के बारे में, धूप के वस्तुओं के बारे में, आगे के बारे में आपको दृष्टांत बता दिया। और 7 सोने के दीवटों के बारे में आपको समझा दिया। ये 7 सोने का दीवट प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया को दृष्टांत देता है। उसके बाद मेज के बारे में दिखा दिया, बता दिया है, ताकि मेज आपको प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत देता है। उसका रोटी भी यीशु मसीह को और प्रभु भोजन को भी दृष्टांत देता है। मिलाप के तंबू में पूरा का पूरा मैक्सिमम प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत देता है। और यीशु मसीह का तरह बदलने वाला हर एक विश्वासी को भी दृष्टांत देता है। उसके बारे में भी आपको सब कुछ हम बता दिया है। अभी यहाँ का पूरा अनुभव परिपूर्ण होने के बाद आपको है महापवित्र स्थान में प्रवेश करने का मौका मिलता है। यहाँ पर जो वेदी का धूप का वेदी का अनुभव पार हो गया, सोने का दीवटा का अनुभव पार हो गया, मेज का अनुभव पार हो गया। अभी क्या करेंगे? अब लोग यहाँ से
ये तो पवित्र स्थान है, यहाँ से हम क्या करेंगे, महापवित्र स्थान में अंदर प्रवेश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर में क्या जाना है, महापवित्र स्थान के लिए हम लोग प्रवेश करना है। इसके बीच में एक तीसरा दरवाजा है, ध्यान दीजिए, तीसरा दरवाजा है। पहला दरवाजा कहाँ पर है, आंगन में। दूसरा दरवाजा कहाँ पर है, पवित्र स्थान में। तीसरा दरवाजा है महापवित्र स्थान में। ये याद रखते जाएगा, उसके बारे में स्टडी हम दे देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, आइए इसका अंदर अभी हम लोग आज महापवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे। कितना लोग मेरे साथ प्रवेश करना चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए 1 मिनट अपना हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे। खुदावंद मालिक दयालु परमेश्वर, आज हमें और एक बार योग्य बनाए महापवित्र स्थान में पैर रखने में, वहाँ के अनुभव के बारे में जानकर हम अपने जिंदगी को सुधारने में प्रभु मदद कर, आशीष कर, यीशु के नाम से, आमीन। चलिए इसी वक्त हम लोग स्टडी में जाएंगे। निर्गमन का किताब उसका 25 का 8 और 9। और मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, प्रभु बोला है मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं, मैं उनके बीच में निवास करूं, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान निवास स्थान। और उसके सब सामान ध्यान का, दीजिए, जो कुछ मैं तुमको दिखाता हूं अर्थात निवास स्थान, और उसके सब उसके सामान का, सारे सामान की नमूना उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना है। जैसा मैं दिखाएंगे वैसा, कुछ बढ़ाना भी नहीं, कुछ घटाना भी नहीं। नाप से हर चीज, एक छोटा छोटा स्क्रू, एक कील तक क्या करना है, जैसा प्रभु बताया, जो मटेरियल्स बताया, जो नाप बताया, जो साइज बताया, जो जहाँ के लिए बताया, उसी के लिए वैसा ही बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये महापवित्र स्थान सिय्योन को दृष्टांत है, जहाँ पर पिता परमेश्वर का सिंहासन, हालेलुया, वहाँ पर पहुँचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उसका सारी नमूना प्रभु दिखाकर उसको बनाने के लिए बताया, ताकि वहाँ से प्रभु क्या करेगा, हम लोग से बात करते हैं। बहुत हम बोलते हैं प्रभु हमसे बात नहीं करता है। अब बात करने के लिए क्या करना है, आपको महापवित्र स्थान में प्रवेश करना पड़ेगा। महापवित्र स्थान में प्रभु हमसे बात करता है। मिला तो लेकर पढ़ सकते, निर्गमन का 25 का 22। और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, मैं उसी महापवित्र स्थान में वाचा का संदूक को ऊपर रखे मैं तुझसे मिला करूंगा, और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञा है, जितना ही आज्ञा मुझको तुझे देना होगा, उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और खरबों के बीच में से, उन खरबों के बीच में से साक्षी पत्र थे संदूक पर होंगे, जो संदूक के ऊपर होंगे, तुझसे वार्तालाप क्या करूंगा। तो यहाँ पर खास स्पेशली एक सेवक, एक पास्टर, एक कलीसिया का पास्टर को ये अनुभव बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या कर रहा है, महापवित्र स्थान में जाकर वहाँ से परमेश्वर का आवाज को सुनकर प्रचार करने का अनुभव चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक प्रचार, जो कुछ तुम जो अपना लोगों को बताना है, प्रभु डायरेक्ट उन लोगों से नहीं बताता है, अपना दास के द्वारा ही बताता है। इस चीज़ को हम आपको प्रकाशित वाक्य का उसका 2 अध्याय 3 अध्याय में भी आपको समझा दिया, ताकि वहाँ पर 7 कलीसिया के लिए जो कुछ प्रभु बोलना चाहता था, और डायरेक्ट कलीसिया को लोगों के लिए नहीं बात करता, कलीसिया का अगुवाई से, उस कलीसिया का अगुवा से, वो है क्या है, कलीसिया का दूध के साथ प्रभु बात करता है। कलीसिया का दूध को ये लिख, कलीसिया का दूध अलग है, स्वर्ग दूध अलग है, कलीसिया का दूध है उस कलीसिया का चला लाना पास्टर। इसलिए एक पास्टर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा वो महापवित्र स्थान में जाकर प्रभु का उपस्थिति में बैठकर ये सब कुछ वो प्रभु का इच्छा को जानकर पहचान के वो अपना कलीसिया में प्रकट करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। ये अनुभव यदि अभी कम होते जा रहा है, बहुत से लोग हैं अभी जो प्रभु को उपस्थिति में बैठकर स्टडी लेने का वो अनुभव में नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं तो मिल जाता है, रेडीमेड स्टडी मिल जाता है, इधर उधर सुन के वो अपना से मसाला डालकर प्रचार करने का अनुभव आ जाता है। लेकिन एक याजक के क्या करना है, अपने लोगों के लिए प्रचार करना है। इसलिए तो एक प्रेरित का अनुभव होना चाहिए। एक प्रेरित का अनुभव जब उनको एक आदमी के जीवन में आएगा, वो प्रभु को उपस्थिति में बैठकर प्रभु से स्टडी लेकर वो बांध सकता है। इसमें शिक्षा, जो प्रेरितों को शिक्षा में बनी रहने के बारे में पत्रोस फर्स्ट प्रचार में बोल दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब प्रेरितों का काम उसका 2 का 38 से लेकर आप पढ़ते समय
प्रेरितों का काम 2 का लेने का जरूरत ना, पढ़ लीजिएगा, नोट कीजिएगा। 2:38 से लेकर पढ़ते समय वहाँ पर सब कुछ बता दिया। मन फिरना, पाप का क्षमा, बपतिस्मा और पवित्र आत्मा अभिषेक, टेढ़ी जातियों से अलग होना और संगति रखना, प्रेरितों को शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में लौलीन रहना। ये सब बातों के बारे में वहाँ पर बीच में कहता है, सबसे बीच में वो है प्रेरितों को शिक्षा पाना है। ये अनुभव हमारे जीवन में आना है। दोबारा उसके 22 को पढ़िएगा। और मैं उनके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञा, ध्यान दीजिए, इसराइलों के लिए मैं वहां से तुमसे बात करूंगा, इसराइलों से नहीं, लेकिन इसराइलों के लिए जितनी आज्ञा है, जितना भी आज्ञा है मुझको तुझे देने हैं, उन सब के विषय में, उन सब में, मतलब इसराइलों को कितना आज्ञा है मैं तुमसे दूंगा, तुम्हारा द्वारा बात करूंगा इस जगह से। इसलिए मेरे लिए एक पवित्र स्थान रेडी करना है। फिर भाई बहन, आज हमारा जीवन में भी ऐसा करना, व्यक्तिगत जीवन में हमें एक महापवित्र स्थान का अनुभव का हमारे जीवन में बना कर रखना। जब भी चाहिए हम वहाँ पर जाके प्रभु से बात करने का अनुभव हमारा जीवन में चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उधर इधर करके ज्योतिषी के जैसा घूमते, हम लोग बार बार अपना भावी, अपना भविष्य, अपना वो घूमते घूमते क्या करते हैं, झूठा भविष्य विकतालों को हम लोग तैयारी कर लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग भी मजबूरी में मुंह में आता, दिमाग में आता, उनको बोल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे एक भी अभी नया नियम क्या याजक बन के प्रभु को उपस्थिति में जाने का अनुभव में आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो महापवित्र स्थान से आप प्रवेश करके पवित्र स्थान में जाएंगे। महापवित्र स्थान में कितना खंबा है? 5 खंबा है। सॉरी, पवित्र स्थान में कितना खंबा? 5 खंबा है, लेकिन महापवित्र स्थान में 4 खंबा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 4 खंबा को देख सकते हैं। निर्गमन का किताब 36 का 36। और उसने उसके लिए बबूल के 4 खंबे बनाए। बबूल का 4 खंबे बनाना है। बबूल का लकड़ी के बारे में आपको तो हम समझा दिया है। ये तो जंगली पेड़ है। प्रभु सगवन से नहीं बोला है, देवदारी से नहीं बोला है, ये चंदन से नहीं बोला है। क्या है? एक जंगली पौधा था, जंगली पेड़ था, जो है वो उसी से क्या करना, 4 खंबा बनाना और उसको सोने से मड़वाना है। ये खंबा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये खंबा प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खंबा किसको दृष्टांत है? प्रभु यीशु मसीह का। इसका जो बबूल का लकड़ी है, ये बबूल का लकड़ी यीशु मसीह का मनुष्य अवतार को दृष्टांत आता है। उसका चारों तरफ सोना से मड़वाना है। ये सोना है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का डिवाइन नेचर, ईश्वरीय स्वभाव को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो ये यीशु का दृष्टांत है, साथ ही साथ यीशु का जैसा बदलने वाला हम कभी दृष्टांत आता है। हम लोग कभी जन्म स्वभाव क्या था? बबूल के लकड़ी की तरह था। कोई फूल नहीं, कोई फल नहीं, किसी तरह की कुछ नहीं है, कोई सीधा ही नहीं है, पूरा टेढ़ा मुड़ा है। और इसी तरह के अनुभव को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, आज इसी को प्रभु क्या करते हैं? सोना से मड़वाना चाहते हैं। जितना भी गिरा हुआ इंसान जब यीशु के पास आ जाते हैं, उनका जन्म स्वभाव को बदलता है। यदि आपका जन्म स्वभाव अभी तक नहीं बदला है तो अभी तक सोना में नहीं मड़वा हुआ। कुछ लोग की जिंदगी अभी भी इतना बदबू लगता है, क्यों? पूरा सोना का मड़वा नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं? चर्च में आते समय सोना को मड़वा लेते हैं, बाहर जाते समय खोलकर चले जाते हैं। उनका लोग उनसे वही पुराना जिंदगी का उसी बबूल का लकड़ी को ही देखते हैं। उनका साथ रहने वाला, उनका काम करने वाला, उनसे साथ पढ़ने वाला, उनके साथ दोस्त लोग क्या करते हैं? उनका पुराना जन्म स्वभाव को देखते हैं। वो नया जो सोना से मड़वा हुआ जिंदगी को नहीं देख सकते। वो इसी महापवित्र स्थान में नहीं आ सकता है। महापवित्र स्थान में पूरा ही पूरा सोना है। इस सोना से मड़वा हुआ एक अनुभव यहाँ पर देख सकते हैं। कितना खंबा है? 4 खंबा है। ये 4 खंबा को आप देख सकते हैं। 4 खंबा प्रभु यीशु मसीह का 4 प्रकार की स्वभाव को दृष्टांत आता है। यीशु मसीह में जो 4 प्रकार की स्वभाव को दृष्टांत है। फर्स्ट प्यारिटी, उनके अंदर प्यार, परमेश्वर का प्यार को प्रकट किया। यीशु सब इतना प्यार किया, आखिरी दम तक प्यार करते रहा। फिर इतना प्यार के बारे में स्टडी देंगे तो बहुत लंबा चला हो जाएगा। पहले उनके अंदर में क्या था? प्यार था। दूसरा स्वभाव क्या था यीशु मसीह के अंदर में? वो पवित्रताई को प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी सिचुएशन में अपना जीवन में पवित्रताई को दिखाई दिया है। पहले उनका अंदर प्यार था। दूसरा है यीशु का क्या स्वभाव था? पवित्रताई। तीसरा है उनका जीवन क्या है? बलिदान, समर्पण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका जिंदगी में क्या था?
अर्पण करने वाला, वो अपना आप अर्पण कर दिया। प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ, अर्पण करने का, अपना को अर्पण करने का। और सुबह 14 है जजमेंट, वो एक दिन न्याय बनकर हमें न्याय करने वाला है। प्यार, पवित्रता, अर्पण और जजमेंट, ये 4 प्रकार के यीशु मसीह का स्वभाव को ये 4 खंबा दृष्टांत आता है। ये 4 खंबा महापवित्र स्थान में प्रभु यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह का पवित्रता, यीशु मसीह का अर्पण, यीशु मसीह का जजमेंट को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह एक दिन आज बिल्कुल प्यारा है, पवित्र है, हमारे लिए सब कुछ आखिरी दम तक, आखिरी बुद्ध लघु तक बहा के हमारे लिए बलिदान हुआ है। लेकिन एक दिन अभी दोबारा आने वाला है और जजमेंट के लिए आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और राजा बनकर, जजमेंट बनकर वो बैठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 पर्दा वहाँ पर देख सकते हैं, 4 किस्म का धागा से बनाया हुआ। और 4 किस्म का धागा तो आपको पहले से बोल दिया है, आप मिला तो लेकर पढ़ सकता है। निर्गमन का 26 का 31 में फिर नीले, बैजनी और लाल रंग का और बटी हुई सूक्ष्म सनी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है एक सूक्ष्म सनी है, सफेद है, ये है प्रभु का पवित्रता को दृष्टांत आता है। नील रंग का है प्रभु के ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह को दृष्टांत आता है। लाल रंग है प्रभु का बलिदान को, कुर्बान को दृष्टांत आता है। आखिरी वो 14 वाला है वो बेंजनी है प्रभु का राजरीय पद वाला, रॉयल्टी, उसको दृष्टांत आता है। 4 किस्म का रंग का धागा से उसी का स्क्रीन पर्दा है। वो 3 स्क्रीन है। महापवित्र स्थान में प्रवेश करने में 3 स्क्रीन है। वो परमेश्वर का ट्रिनिटी को, त्रित्व परमेश्वर को दृष्टांत आता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का विश्वास का दृष्टांत आता है, ताकि इस विश्वास के द्वारा महापवित्र स्थान आपको प्रवेश कर सकता है। और हम लेकर पढ़ेंगे तो निर्गमन का किताब उसका 26 का 31 में पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या कर रहा है, स्क्रीन में आप देख सकते हैं 3 प्रकार का केरूब का आर्ट क्या होना चाहिए, पढ़ेगा। फिर नीले, बैजनी, लाल रंग के और बटे हुए सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बना। कढ़ाई का काम किए हुए करूबों को बनाना है। एक केरूब को ने प्रभु का सेवक लोग को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सेवक लोग का, ये केरूबों का मेन काम क्या है, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर का स्तुति करना, परमेश्वर का महिमा करते रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सेवक लोग का मेन काम क्या है, परमेश्वर का स्तुति आराधना, ये लोग का बहुत बड़ा काम है। यहाँ पर का केरूब है वो उसका दृष्टांत है परमेश्वर का सेवा करने वालों को। परमेश्वर का सेवा करने वाला लोग परमेश्वर का करीब में रहते हैं। मेरा सेवा करने वाला मेरा पिता के पास रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु बोला मेरे साथ रहेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 का भी आप देख सकते हैं 26 में। यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरा सेवा करे, तो मेरे पीछे बोले, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कलीसिया में वो जो सेवक है उनके लिए एक अलग स्थान को प्रभु रखा है, उनका बुलावट है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बुलावट के चलते वो लोग को एक अलग स्थान प्रभु वो दिया हुआ है। एक केरूब है वो प्रभु का सेवक लोग को दृष्टांत देता है। हालेलुया। उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पर्दा साल भर कर बंदी रहेगा, साल भर कर बंदी रहेगा। कोई भी याजक नहीं जा सकेगा, केवल महायाजक साल में 1 बार अंदर प्रवेश कर सकता है। महायाजक, उसके बारे में पूरा बहुत वर्णन है, बहुत स्टडी है, अभी उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। एक महायाजक क्या करेगा, उसको 1 ही बार वो अंदर प्रवेश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसका कोई अपवित्रता के साथ वो प्रवेश करेगा, वो उधर ही मर जाएगा। फिर पैर में ऑलरेडी रस्सी बंद करी अंदर जाएगा। तब बागर वाला लोग क्या करेगा, जब उसका वस्त्र का घंटी का बजाने का आवाज़ बंद हो जाते तब सोचेगा कदम है, तब उसको बागर ठान लेगा। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत मोस्ट होली प्लेस, वहाँ पर किसी को भी अलाउड नहीं है। लेकिन मालूम में क्या हो गया, जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मरा, महापवित्र स्थान का पर्दा को प्रभु फाड़ दिया। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 का 51 में इसके बारे में लिखा है। तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं
वो ऊपर से नीचे तक हमेशा जो भी आप कर्टन स्क्रीन पर डालेगा पहले नीचे से ही फटना शुरू होता है, नीचे से बार बार इस्तेमाल होता है तो नीचे से फटना शुरू, लेकिन ऊपर से नीचे पड़ेगा मतलब परमेश्वर से पड़ेगा, ताकि अभी क्या है नए नए में महापवित्र स्थान की रास्ता खुल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज साल में एक बार नहीं, हफ्ता का हर दिन, केवल रविवार नहीं, हफ्ता का 7 दिन 24 आवर्स कोई भी महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये महापवित्र स्थान का अनुभव पहले महायाजक के पास था, अभी सबका पास में प्रभु दे दिया, ताकि जो भी विश्वासी जो अपना प्रार्थना में श्रद्धा में प्रभु को उपस्थिति को महसूस करते उस महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है। महापवित्र स्थान आपका सबके लिए खुला हुआ है। कोई भी 24 आवर डायरेक्ट पिता परमेश्वर से जाकर बात करने का, प्रार्थना में बैठने का एक आदत यहाँ पर खुल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है नया नियम का एक बहुत बड़ा प्रभु अपना बलिदान के द्वारा, क्योंकि वो खुद ही अपना लघु के द्वारा, अपना बलिदान के द्वारा महापवित्र स्थान में प्रवेश कर लिया। मिलाता लेकर पढ़ सकता है इब्रानी का पत्रिका उसका 9 में 11 और 12 पढ़ेंगे। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, यहाँ पर देख सकते हैं जो महायाजक बनकर आया, अच्छे अच्छे वस्तु को महायाजक यीशु मसीह महायाजक बनकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, वो और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं था, जो बाकी तंबू या सुलेमान का मंदिर के ना हो आज से बना हुआ, लेकिन जो आज से बना हुआ नहीं था, अर्थात सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों का लहू के द्वारा नहीं, बकरों और बछड़ों का लहू से द्वारा भी नहीं, पर अपने ही लहू के ध्यान द्वारा, दीजिए, यीशु मसीह अपना खुद की लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह अब महापवित्र स्थान में अपना बलिदान के अपने को कुर्बान करके एक ही बार महापवित्र स्थान में आपके लिए मेरे लिए बलिदान हो गया। ये महापवित्र स्थान में याजक क्या करता है, साल में एक बार वो क्या करता है, अपने लिए 12 गोत्र इस्राएल के लिए बलिदान चढ़ के उसके खून के साथ महापवित्र स्थान में प्रवेश करता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया को, पाप को अपना पर उठा के बलिदान होके सारी दुनिया के लिए एक ही बार महायाजक बन के हमेशा के लिए वो महापवित्र स्थान में प्रवेश कर लिया। इसलिए अभी कोई याजकीय पद, जो पुराना नियम का जो महायाजक का पद या याजकीय पद या लेवी पद या 12 गोत्र, ये सारी सिस्टम खत्म हो गया। अभी कोई गोत्र का नहीं है। अब लोग भविष्यद्वक्ता प्रेरित और भविष्यद्वक्ता नेव पर, मतलब 12 प्रेरित को सीखा शिक्षा नेव पर आज हम लोग दोबारा प्रभु यीशु मसीह में सुलेमान का मंदिर नहीं, प्रभु यीशु मसीह का मंदिर बनाया चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग समझ में आ रहा है? ताकि ये है महापवित्र स्थान में यह अनुभव है। इस अनुभव और प्रभु ऑलरेडी हमें ले जाने के लिए वो प्रवेश कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग विश्वास के साथ उसे महापवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। एक दिन हम रियली वहाँ पर महापवित्र स्थान में जाएंगे। वो है 7 हेवन से। इसके बारे में बहुत लोग बहुत पूछताछ कर रहे हैं। मैं इसके बारे में बहुत डिटेली एक दिन आपको प्रचार देंगे, ताकि 7 हेवन्स है बाइबल के आधार पर। 7 प्रकार के आगास है, 7 आगास हैं जो पौलुस 3 अगस्त तक उठा लिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो मेरा परमेश्वर रहता है वो 7वां आकाश में, तो वहाँ तक का, इसलिए तो यहाँ पर हर प्रकार के अनुभव को पार कर ही आखिरी में महापवित्र स्थान में यहाँ पर क्या है, 3 आपका गेट पार करना पड़ेगा। एक आंगन का गेट पार करना पड़ेगा, उसके बाद पवित्र स्थान के गेट पार होना पड़ेगा, उसके बाद महापवित्र स्थान के गेट पार होना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होता है, गेट 4 पिलर पर, 4 पिलर तो यीशु को दृष्टांत आता है, 4 पिलर प्रभु का 4 प्रकार की स्वभाव को दृष्टांत आता है, और 3 प्रकार की जो फर्दा है, 3 फर्दा तो हम आपको बता दिया है, वो ट्रिनिटी को दृष्टांत आता है। बहुत लोग ट्रिनिटी का विश्वास नहीं करते हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी दिया हुआ है। ट्रिनिटी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से 32वां। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीनों है। दूसरा है एक परमेश्वर, त्रित्व परमेश्वर, इसमें भी बहुत अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग में जाने के बाद भी पिता अलग है, पुत्र अलग है।
आत्मा भी अलग है। प्रेज़ लॉर्ड। ये इसके बारे में भी एक बार हम स्टडी दिया है, हमारा पुराना स्टडियो का आप देख सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए इस वक्त और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या हुआ है, एक खंभा में आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। निर्गमन का 36 में लिखा है, और उसे 4 खंभा में सोने का हुक लगाया हुआ। प्रेज़ लॉर्ड। ये फर्दा को टांगने के लिए 4 हुक लगा हुआ पड़ेगा। और उसने उनके लिए बबूल के 4 खंबे बनाए और उसको सोने से मढ़ा। उनकी घुंडियां सोने की बनी। उसका गुंडिया सोने के बनना है, लेकिन आपका आंगन में क्या था? गुंडिया चांदी का बना, चांदी से उसके बनाया। हाँ। और उसके लिए चांदी की 4 कुर्सियां ढली। हाँ, वहां पर नीचे चांदी का 4 कुर्सियां। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देख सकते हैं ये खंबा कभी भी जमीन के साथ टच नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये जमीन के साथ क्या नहीं होना चाहिए? और टच नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 ये फर्दा है, ये हुक के ऊपर ही टांगा जाता है। ये 4 हुक, 4 गॉस्पेल को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ पर पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 16 हम पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूँगा। प्रभु बोला है, मैं पिता से विनती करूँगा। मैं पिता से विनती करूँगा। मैं पिता से विनती करूँगा। वो तुम्हें एक और सहायक देगा। वो तुम्हें एक और सहायक, मैं भी नहीं, पिता भी नहीं, और एक सहायक को देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे तुम्हारे साथ रहे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ट्रिनिटी को देख सकते हैं। ये हुक में, ये 4 गॉस्पेल में ट्रिनिटी का बहुत बराबर देख सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए पानी में उतरा है, जब पानी में से जब ऊपर आया, मत्ती रचित सुसमाचार 3 का अब 16 से के 35 में वहाँ पर लिखा है। तो पानी में से जब ऊपर आया, देखो उनके लिए स्वर्ग खुल गया। तो पवित्र आत्मा कबूतर कनाई उतर कर आया और ऊपर से स्वर्गवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। मतलब है यीशु मसीह है, कबूतर कनाई उतरने वाला पवित्र आत्मा अभिषेक भी है, और ऊपर में पिता परमेश्वर का वाणी भी सुनाई दे रहा है, ताकि ये मेरा प्रिय पुत्र है। इसी तरह यहाँ पर ट्रिनिटी को आप बार बार आप देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका यूहन्ना 14 में, 15 में, 16 में और ज़्यादा आ रहा है। ट्रिनिटी के बारे में जो स्टडी है बहुत ज़्यादा आ रहा है। यूहन्ना उसके 14 का 17 भी पढ़िएगा। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। उसका 26 भी 14 का 26। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिससे पिता मेरा नाम से देने वाला है, वह तुम्हें सब बातों को सिखाएगा। आज सारी गुप्त बातों को जो लिखवाया है, पवित्र आत्मा लिखवाया। इसलिए पवित्र आत्मा आकर के सारी वेद को खोलकर आपको समझा सकता है। इसलिए हर चीज में आपको क्या है, आप ट्रिनिटी को देख सकते हैं। 15 का 26 में भी देख सकते हैं। पढ़ेगा। जब वो सहायक आएगा जिससे मैं यीशु मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी ट्रिनिटी को क्लियरली देख सकता है। हाँ, और 16 का 7, फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारा अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं है। मतलब यीशु अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। हाँ, 8 और वह आकर संसार को। तो यहाँ पर देख सकते हैं, उसका भी आप देख सकते हैं, पिता की ओर से आने वाला पवित्र। इसलिए ये 4 गॉस्पेल में 4 सोने का हुक में ये ट्रिनिटी को आप देख सकते हैं। ट्रिनिटी वहाँ पर टांगा गया। ये ट्रिनिटी को विश्वास करने बिना आप महापवित्र स्थान में नहीं प्रवेश करें। कुछ लोग हैं पिता को नहीं मानता है, केवल यीशु को मानता है। कुछ लोग हैं पिता को केवल यहोवा विटनेस है, केवल पिता को मानता है, यीशु को नहीं मानता है। कुछ लोग हैं पिता को मानते, यीशु को मानते, पवित्र आत्मा को नहीं मानते। इसी तरह नहीं होगा। लेकिन प्रभु कितना क्लियरली बोल दिया। उसके पहले कितना भी बपतिस्मा है, बपतिस्मा में कोई नाम नहीं था। यूहन्ना किया हुआ बपतिस्मा में कोई नाम था नहीं था। तो प्रभु का चेला लोग जो दिया हुआ बपतिस्मा कोई नाम था नहीं था। ये नाम कब से आ गया? जब प्रभु मरकर जी उठा। जी उठने के बाद 40 दिन उन लोग का साथ रहा। रहने के बाद आखिरी में वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 का 19 से लेकर पढ़ते समय अपने चेला लोग के पास बुलाकर आखिरी आज्ञा दे रहा है, जाओ सारी सृष्टि को क्या करो, चेला बनाओ।
उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। पढ़िए। इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा और आ रहा है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ध्यान दीजिएगा, तो पुराना जो उसके पहले का जितना भी बपतिस्मा है उसमें कोई नाम नहीं था। जब यीशु मसीह मरकर जी उठ के स्वर्ग आरोहण होने के पहले आज्ञा देकर गया, उसमें नाम है। इसलिए इस दोनों को फर्क दिखाने के लिए ये जो यीशु आज्ञा दिया उसी बपतिस्मा को बोलता है ये यीशु का बपतिस्मा। बाकी क्या है, यूहन्ना का बपतिस्मा, उनके चेलों का बपतिस्मा, बहुत प्रकार के बपतिस्मा था। प्रेरित आप प्रेरितों का काम 19 में भी देख सकते हैं, वहां पर भी कुछ लोग बपतिस्मा लिया। पौल पूछा आप किसका बपतिस्मा लिया, हम यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिनिटी को विश्वास करने बिना आप महापवित्र स्थान में नहीं जा सकता। ट्रिनिटी का विश्वास करना, इसलिए तो पौल हर पत्रिका में फिनिशिंग वैसा ही किया है। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगत और सहभाग के नाम सबों के साथ ये ट्रिनिटी का नाम से आशीर्वाद किया है। प्रेज द लॉर्ड। यही होगा। अभी इसको आप लोग कुछ अपना मर्जी से काट नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मर्जी से अपना काट नहीं सकता है। ऐसा आप जो पिता परमेश्वर नहीं है करके बोलने वाला, तो प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर आते समय ऊपर से वाणी हुआ है ये मेरा प्रिय पुत्र है। वो किसका वाणी है? प्रभु टेप रिकॉर्ड ऑन कर आया क्या आते समय? इसी तरह में बपतिस्मा लेते समय यहाँ से टेप रिकॉर्ड ऑन कीजिएगा। वहां से कौन बोला था ये मेरा पुत्र करके? कौन बोल सकता है? पिता ही बोल सकता है। जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 में 1 से लेकर देख सकते में वहां पर भी एक ऊंचा पकड़ का अनुभव पर दिखता है। वहां पर भी बादल के बीच में से पिता बोलता है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसे मैं अधिक प्रसन्न हूं। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वो आवाज किसका है ध्यान दीजिएगा। इसको इसी तरह जो आप लोग सत्य को नहीं मानेंगे तो क्या फायदा होगा? प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए मिला तो पढ़ लीजिएगा। वो बोल ही रहा था कि उजले बादल ने छा लिया, उजले बादल में छा लिया था और उस बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। वो आवाज किसका है? अब बताइए। पिता नहीं है करके बोलने वाला, इस आवाज किसका है? इसका आवाज बोलिए। वहां पर हर जगह में 7 जगह पर बाइबल में लिखा वो स्वर्ग आरोहण होकर पिता नहीं बना, पिता के देने जाकर बैठ गया। स्टेफानस जब पथरवा कर रहा था, उसके सब पथरवा कर रहा है, प्रेरितों का काम उसका 6 में लिखा है, ताकि सब पथरवा कर रहा था। तो वहां पर देख रहे हैं वो स्वर्ग खुल गया, पिता परमेश्वर का देख रहा है, पिता परमेश्वर का दाहिने तरफ यीशु खड़ा हुआ देख रहा है। तो पिता को नहीं है करके आप कैसा बोल सकते? पड़ेगा 7 का 50 पे। उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया, मतलब इनका जीवन में भरपूर हो गया। पवित्र आत्मा तो उतर गया बेंतोकोस्त के दिन में, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गया और स्वर्ग की ओर देखा, परमेश्वर की दाहिने परमेश्वर का महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर, परमेश्वर का दाहिने ओर खड़ा देखा। परमेश्वर का दाहिने यीशु खड़ा हुआ देखा। ध्यान दीजिएगा। आज सारी कोई एक टुकड़ा वजन को लेकर नहीं बोल सकता है। हम चारों तरफ का वजन को जांचना है, ताकि यहाँ पर ट्रिनिटी को आप देख सकते हैं। 4 पिलर में, 4 हुक में, ये 3 स्क्रीन और उसके नीचे है उसका क्या है? चांद से कुर्सियां। चांदी आंगन गणों में कहाँ था? उनका सिर पर था। एक खंबा का सिर पर क्या था? मुकुट था, चांदी था। लेकिन अभी जब महापवित्र स्थान में गया, चांद जो उनका आंगन में जो मुकुट था उनका पैर के नीचे हो गया। प्रेज द लॉर्ड। एक खंबा यीशु का दृष्टांत आता है, यीशु के जैसा बदलने वाला एक विश्वासी को दृष्टांत आता है। प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वासी को भी दृष्टांत आता है। आइए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अंदर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे महापवित्र स्थान में? आमीन। अब जब स्क्रीन को हटाते हैं, आपका अंदर में वाचा का संदूक दिखाई देगा और वाचा का संदूक के ऊपर कृपासन, उसके क्या बोल रहे हिंदी में? प्रायश्चित का ढक्कन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी वाचा का संदूक के अंदर में 10 कलाम में जो प्रभु लिख कर दिया हुआ है और स्लेट में वो रखा जाता है। उसके बाद मन्ना
जो मन्ना एक सोना का कटोरा में मन्ना अंदर में है, और आरोन को छड़ी जिसमें वो पूरा अंगूर आया है, फूल आया है, फल आया है, वो अंदर रखा हुआ है। 3 चीज़ अंदर में है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं, उसके ऊपर में जो है जो ग्रेस सीट, मस्सी सीट, मतलब उसको बोलते हैं प्रायश्चित का ढक्कन। प्रायश्चित का ढक्कन वो है कृपासन बोलना ही उसका सही ट्रांसलेट होता है, कृपा का आसन। प्रेज़ द लॉर्ड, कृपासन बोलते हैं। इसी कृपासन में क्या होता है, उसका दोनों तरफ 2 टो केरुब, वो केरुब अपना 2 पंख से क्या करता है, उसी कृपासन को पूरा ढक कर रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका सारी बनावट के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, वो किस चीज जिसों के बारे में दिखता है। निर्गमन का किताब उसका 25 का 10 से पढ़ेंगे। बबूल की लकड़ी का, बबूल का लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। एक संदूक बनाना। यहाँ पर भी महापवित्र स्थान का सबसे प्रथम बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इसका भी क्या लकड़ी से बनाना, बबूल की लकड़ी। ये बबूल का लकड़ी किसका दृष्टांत आता है, यीशु मसीह को दृष्टांत आता है, यीशु मसीह का मनुष्य अवतार। ये सारे अंदर का सब चीज यीशु का ही दृष्टांत आता है। यीशु का जैसा बदलने वाला एक एक विश्वासी का भी दृष्टांत आता है। यहाँ पर भी क्या है, बबूल का लकड़ी, मतलब वो जो पाप में डूबा हुआ था, पापी इंसान, गिरा हुआ इंसान को दृष्टांत आता है। ये बबूल का लकड़ी से बॉक्स बनाना, लेकिन सोना से मड़वाना। ये सोना है, प्रभु का डिवाइन नेचर को दृष्टांत आता है, ईश्वरीय स्वभाव का दृष्टांत आता है। पढ़ेगा। बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया जाए। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। तो उसका लंबाई 2.5 हाथ 2.5 एंड ऊंचाई और चौड़ाई 1.5 हाथ की लंबाई का। और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना। ये चोखे सोने के बारे में आपको ऑलरेडी स्टडी दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, अब स्टडी दिया हुआ है ताकि चोखे सोना किसका दृष्टांत आता है। ये चोखे सोने से मड़वाना, चोखे सोने किसका दृष्टांत आता है, मिलाते लेकर पढ़ सकते हैं। पहला पत्रोस उसका 1:7 को दृष्टांत आता है। 1:7 पहला पत्रोस चैप्टर 1 वर्स 7। हमारा परीक्षा किया हुआ विश्वास। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परीक्षा किया हुआ विश्वास जो आग से ताया हुआ नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तो यहाँ पर ये चौके सोना, बिल्कुल ये चौके सोना उसके दृष्टांत, परीक्षा किया विश्वास। एक विश्वासी ऐसा महापवित्र स्थान में नहीं जा सकता, बिल्कुल हर तरफ से परीक्षा किया गया। यीशु को हर तरफ से परीक्षा मिला। अब मेरा जैसा ईमेन नेचर में आया, उसको भूख लगा, प्यास लगा। इसका मतलब क्या है, वो हमारा जैसा इंसान बन गया। ये दुनिया का कितना भी उनका परीक्षा जो आपके लिए मेरे लिए आता है, ये सारी परीक्षा में प्रभु उसके निर्दोष निकल के महापवित्र स्थान में प्रवेश कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें भी क्या करना है, ये परीक्षा, ये विश्वास परीक्षा नहीं किया है वो उसे कोई लाभ नहीं है। ये विश्वास परीक्षा किया जाना है। मलाकी 3:3 में भी उसके बारे में देख सकते हैं। मलाकी उसका 3:3 में भी ये एक परीक्षा किया हुआ विश्वास के बारे में। वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और सोने रूपी निर्मल करेगा। आज प्रभु क्या कहते हैं, सोने के जैसा निर्मल आग में ताया जाता है, अग्नि परीक्षा बोलते हैं। उसी तरह की परीक्षा में जाकर आप महापवित्र स्थान पर जा सकते हैं। ऐसा इतना आसान नहीं है महापवित्र स्थान में। मालूम है महापवित्र स्थान में कितना लोग जाएंगे, 1,44,000 जाएगा महापवित्र स्थान में। महापवित्र स्थान में 1,44,000 उनका दुल्हन जाएगा। लेकिन आज परखा जाएगा। अभी 2000 साल से अभी तक 1,44,000 तैयार नहीं हुआ महापवित्र स्थान के लिए। तो सोचिए अभी भी वैकेंसी है, अभी भी वैकेंसी इसलिए ताकि प्रभु का आगमन देरी होने का एक कारण क्या है, उनका 1,44,000 उनका दुल्हन तैयारी नहीं हुआ है। ये महापवित्र स्थान में सबको प्रवेश करने का लोड नहीं है। 1,44,000 ये वह है। अब 14 को अब घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए, 1 से लेकर आप पढ़ के देख लीजिए, वहाँ पर उसको मिल जाएगा उन लोग को क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्या तैयारी होना चाहिए। स्त्रियों से अशुद्ध नहीं हुआ, उसके मुंह पर कोई भी किसी प्रकार की छल खपड़ धोखाधड़ी, जहाँ कहीं मेमना जाए उनको पीछे हो लेता है। इसी तरह के एक सोना से मढ़वा हुआ अनुभव उनके जीवन में चाहिए।
प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास में मजबूत होना चाहिए। एक शैली का जो एक दुल्हन का अनुभव को दृष्टांत आता है। ये महापवित्र स्थान में दुल्हन का अनुभव को दृष्टांत आता है। आइए दोबारा हम लोग वापस आएंगे ताकि जो मिला तो लेकर पढ़ सकता है। निर्गमन का किताब उसका 25 का 11। और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मरवाना, भीतर और बाहर मरवाना। संदूक का ऊपर वाचा का संदूक है, ये संदूक के ऊपर चारों तरफ सोने के बाड़ बनवाना, सोने का बाड़ बनवाना। ये सोने के बाड़ किसको दृष्टांत आता है? प्रभु यीशु मसीह का सुरक्षा को दृष्टांत आता है। प्रभु यीशु मसीह बोला जो भी मेरे पास आता है उसके मैं कभी इनकार नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सोने का चारों तरफ क्या होता है? एक भाड़ बनवा देते हैं। इसके बारे में आपका ऑलरेडी में क्या है जो मेज के बारे में, जो पवित्र स्थान में मेज के बारे में बताया, वहाँ पर भी चारों तरफ भाड़ बांधवा देता है। उसके बारे में स्टडी बहुत विवरण करके आपको ऑलरेडी बता दिया है, ताकि जो जहाँ पर भी अपने प्रभु आपको सुरक्षा देगा। हालेलुया। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं यूदा उसका 23 and 24। यूदा और 23 and 24। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। यस, आखिरी दम तक महिमा के सामने आपको निर्दोष करके प्रभु खड़ा। जितना लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया वो सुरक्षा हो गया। प्रभु आपको भाड़ा बांधना चाहता है। अय्यूब को भाड़ा बांधा है परमेश्वर, वैसा आपके ज़िंदगी के भी प्रभु क्या करना चाहते हैं? भाड़ा बांधना चाहते हैं। हालेलुया। आपको सुरक्षा देना चाहते हैं। हाँ, और हम आगे बढ़ेंगे। आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। अगला है और 4 पढ़िए उसका निर्गमन का 25 का 12। और सोने के 4 कड़े ढलवा कर। यस, यहाँ पर अगला लिखा है सोना का 4 गड़े बढ़वा के उसके चारों पायों पर 1 और 2 कड़े और दूसरे और भी 2 कड़े लगवाना। ये 4 गड़े सोना का गड़े, और उसका दृष्टांत पिछला दिनों में इसके बारे में बताया है। ये पुराना नियम का 4 ग्रुप का जो किताबों को नया नियम में 4 किस्म का पुस्तक को दृष्टांत आता है, ताकि उसका द्वारा क्या किया जाते, डंडा लगाकर उसको उठा कर लेके जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देख सकते हैं पिछले दिनों में भी आपको इसका अब समझा दिया है। जो पुराना नियम में 4 किस्म का किताबें हैं। फर्स्ट है पेंटेटक बोलते हैं, फर्स्ट 5 किताब। ये है मूसा का व्यवस्था को दृष्टांत आता है। मूसा का व्यवस्था को दृष्टांत है। 5 किताब क्या है? उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, गिनती, व्यवस्था, विवरण। ये 5 किताब क्या है? पहला एक ग्रुप है, ये है व्यवस्था, नियम कानून इसमें पूरा आ गया है। उसके बराबर नया नियम में आप क्या देखते हैं? 4 गॉस्पेल, सुसमाचार पुस्तक। हालेलुया। मत्ती, मार्क, लूका, जॉन, ये 4 गॉस्पेल किताब। और इसी तरह पुराना नियम में दूसरा एक टाइप किताब है जहाँ से जोशुआ से लेकर, कुछ लोग जोशुआ से लेकर एस्तर तक कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग जोशुआ से लेकर आपका अय्यूब का तक दृष्टांत आता है। ध्यान दीजिएगा, ताकि अय्यूब का किताब को कुछ लोग क्या कहते हैं पॉलिटिकल किताब बुक्स में भी जोड़ते हैं, या तो कुछ जगह पर क्या हिस्ट्रिकल किताब में भी जोड़ते हैं, क्योंकि ये अय्यूब का किताब है, उसमें कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं, रियली रिया हुआ घटना को प्रभु वहाँ पर याद किया है। रियली हुआ एक आदमी का हिस्ट्रिकल किताब है वो, लेकिन उसका लिखने का तरीका है बहुत अद्भुत रीति से लिखा है, अद्भुत तरीका से लिखा है। इसलिए जो बहुत से जो कॉलेजेस में जो इंग्लिश लिटरेचर में भी क्या है, जो अय्यूब का किताब का कुछ पार्ट क्या है उन लोगों के लिए लेसन में आता है, ताकि क्यों है उसमें इतना अच्छा ग्रामरिंग, इतना अच्छा प्योर ग्रामरिंग मिलता है। इतना भी नहीं है, आप सारे अय्यूब के किताब को देखेंगे वहाँ पर मिलाप की तंबू का वर्णन कभी कहीं नहीं आता है, ना तो सुलेमान का मंदिर का वर्णन कहीं आता है, ना तो मूसा का कलाम का बारे में कहीं पर भी लिखा जाता है। इसीलिए ये जो अय्यूब का किताब है ये मूसा के पहले
मूसा का हिस्ट्री का पहले लिखा हुआ वो हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर 12 गोत्र के बारे में ये पूरा नहीं लिखा, इसलिए याकूब से भी पहले वाला जमाना का है कर इसको निर्णय लिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब का किताब, इसलिए ये सेकंड ग्रुप में आता है। आप इसको अय्यूब तक भी हिस्ट्रिकल में जोड़ सकते हैं। हिस्ट्रिकल किताब है जो जोशुआ से लेकर अय्यूब तक भी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये है पूरा किताब मिला के क्या है वो हिस्ट्रिकल किताब। उसी तरह नए नए में एक हिस्ट्रिकल किताब है, वो है प्रेरितों का काम। यीशु मसीह के बाद क्या क्या हुआ है घटना, उसके बारे में एक हिस्ट्रिकल लिखा हुआ है। डॉक्टर लुक ने लिख कर रख दिया। ये किताब है जो पुराना नया नियम में हिस्ट्रिकल किताब। तीसरा किताब है पुराना नियम में, वो क्या है पोएटिकल किताब, मतलब है भजन संगीता, और उसके बाद नीति वचन, उसके बाद सभा उपदेशक, उसके बाद श्रेष्ठ गीत। ये चारों मिलकर क्या है पोएटिकल किताब है। तो इसी तरह आपको नया नियम में क्या है लेटर्स है, पत्रिका, जो रोमियो का पत्रिका से लेकर आपका यूदा तक का जो सारी पत्रिका है ये है तीसरा ग्रुप में आता है। उसके बाद आपका यशायाह नबी का किताब से लेकर मलाकी तक क्या है भविष्यवक्ताओं का किताब। उसको बिग प्रॉफिट स्मॉल प्रॉफिट है, अलग है, दो पार्ट हो अलग बात है। टोटली मिला के वो क्या है पूरा की पूरा ये क्या है भविष्यवक्ताओं का किताब। उसी तरह नए नए में भी एक भविष्यवक्ता का किताब है, वो है प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। ये चार गड़े में ही इसको मिलाप के जो वाचा का संदूक का खाइम पर भी आप लेकर जा सकता है। ये चार गड़े के बिना इसको उठा नहीं पाएंगे, वाचा का संदूक को उठा नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत वाचा के संदूक, वो पुराना नियम में भी सारी भविष्यवाणी से परिपूर्ण होता है, नए नियम का भी सारी परिपूर्णता होता है। पुराना नियम में भी जो है आपका 5 पहले किताब है वो है पेंटेटेक, यह है क्या है व्यवस्था, मूसा का व्यवस्था। दूसरा है हिस्ट्रिकल किताब जोशुआ से लेकर अय्यूब तक। तीसरा है पोएटिकल किताब जो है भजन संगीता से लेकर और सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन तक। और फोर्थ है जो है यशायाह से लेकर आपका मलाकी तक। तो क्या है भविष्यवक्ताओं का किताब। उसी तरह नए नियम में पहले 4 गॉस्पेल, एक वो एक सेट है। दूसरा हिस्ट्रिकल किताब जो प्रेरितों का काम। तीसरा है पत्रिका जो रोम से लेकर यूदा तक। उसके बाद जो भविष्यवक्ताओं का किताब आखिरी में जो प्रकाशित वाक्य। प्रेरित ये 4 गड़े, ये 4 किस्म का ग्रुप का ये किताबों को दृष्टांत आता है। प्रेरित इसका द्वारा ही आप महापवित्र स्थान का उसी वाचा का संदूक आप उठा कर लेकर जा सकते हैं। इसको उठाने के लिए इसी तरह रिंग बनाना है। रिंग बनाने के बाद उसमें क्या करना है, एक डंडा फिक्स करना पड़ेगा। निर्गमन का किताब 25:12। और सोने के 4 कड़े डलवाकर उसके चारों पायों पर 1 और 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनाना। फिर बबूल का लकड़ी का, यहाँ पर भी क्या है बबूल का लकड़ी का ही डंडा बनाना है और उन्हें भी सोना से मड़वाना है। और डंडों को संदूक की दोनों ओर के कड़ों में डालना। जिससे यहाँ पर देख सकते हैं अब ये वाचा का संदूक यीशु का दृष्टांत है। इसको कहीं से भी कहीं लेकर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वाचा का संदूक प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत आता है। साथ ही साथ ये वाचा का संदूक है कलीसिया को भी दृष्टांत आता है, चर्च। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वाचा का संदूक किसका दृष्टांत आता है, चर्च का भी दृष्टांत आता है, यीशु का भी दृष्टांत आता है। ये दोनों को उठाने के लिए पुराना नियम से भी 4 ग्रुप का किताब की जरूरत है, नए नियम से भी 4 किस्म का ग्रुप का किताब की जरूरत है। ये 4 खड़े का दृष्टांत है। इसके अंदर में 2 डंडा घुसाना है, बबुल का लकड़ी से डंडा बनाकर उसको सोना से मड़वाना। एक सेवक लोगे है, दूसरा है विश्वासी लोगे। ये दोनों मिलकर कलीसिया को उठाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों मिलकर यीशु को उठाकर दुनिया की चोर तक, अंत तक लेकर चलना। ये काम दोनों मिलकर करेंगे। इंडिया कप का मन कर लिया होना था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों है एक परिवार, एक चर्च में 2 ग्रुप, एक याजक ग्रुप, दूसरा है विश्वासी लोग। विश्वासी लोग अपना जगह पर अपना दायित्व पूरा करना, याजक लोग अपना जगह पर अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना। ये दोनों मिलकर करेंगे, यीशु का नाम ऊंचा हो जाएगा, यीशु का नाम हर जगह पर फैल जाना है।
फैल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसको उठाने का काम के लिए दोनों साथ देना। केवल सेवक कलीसिया को उठा नहीं सकता है, सेवक के साथ विश्वासी लोग भी उठाना है। जब अमलेक के साथ युद्ध हो रहा था, मूसा का बारे में देखते हैं। मूसा क्या कर दिया, जोशुआ के साथ बोल दिया तुम सारी सैनिक को लेकर जाओ युद्ध करो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वासी का ग्रुप दृष्टांत आता है, लेकिन मूसा क्या कर दिया, मन में ऊंचा पहाड़ में जाकर सुबह से लेकर शाम तक हाथ उठा के प्रार्थना करता था। जब वो बुढ़ा आदमी हाथ तक जाते हैं, हाथ नीचे डालते हैं, तब क्या होता है, अमेलेक के लोग जय पाता है। जब वो हाथ उठा कर रहते हैं, जोशुआ जय पाता है। तब आरोन और हूर दोनों मिलकर क्या कर दिया, दोनों तरफ में खड़ा होकर उनका हाथ को पकड़कर शाम तक ऊंचा खड़ा करके उसके थामे रहा। इसलिए ये दोनों डंडा है वो सेवक को भी साथ ही साथ उनके साथ मिलकर वजन को उठाने वाला एक विश्वासी को भी दृष्टांत आता है। ये दोनों डंडे होंगे, कलीसिया ऊंचा स्थान में जाएगा। ये दोनों आपस में मिलजुल होकर एक मन के साथ, एक शक्ति के साथ वो कलीसिया को ऊंचा करना है, मिनिस्ट्री को ऊंचा करना है, यीशु के नाम को ऊंचा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है कलीसिया को भी दृष्टांत आता है, यीशु को भी दृष्टांत आता है, बच्चा का संदूक की। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको उठाने का काम ये दोनों का है, सेवक का भी है। सेवक का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह विश्वासी लोग खुद क्या करना, अपना कंधे को देना है ताकि प्रभु के सेवा को उठाने के लिए। अगला वचन में लिखा है 15 में भी पढ़िएगा। और वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे। वो डंडे संदूक का कड़ा में लगाए रहे और उससे अलग ना किया जाए, अलग ना किया जाए। ध्यान दीजिए, अगला क्या कर दिया, ये डंडा क्या है, जब कहीं लेकर जाकर रख दिया उसके बाद डंडा का निकाल कर नहीं, जहां पर भी रखे या उठा कर जाए, ये दोनों कलीसिया के साथ जोड़ी रहना है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करे। कुछ लोग सोचता है रविवार खत्म हो गया, अभी सोमवार से मैं अलग है, आ जाते। नहीं, सेवक क्यों ना हो, विश्वासी क्यों ना हो, केवल रविवार के लिए कलीसिया के साथ जोड़ के रहने के लिए नहीं है। हफ्ता का 7 दिन का 24 आवर्स जोड़ कर रहना है। दोबारा पढ़िएगा उसके 15 को। और वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे और उनसे अलग ना डंडा दोनों क्या करना है, ये वाचा का संदूक के कड़े के साथ अंदर घुस के लगाए रहना है, कभी अलग परमानेंट फिटिंग होना है। एक बार प्रभु के साथ आप जोड़ दिया, मन फिर के बपतिस्मा लेके अभिषेक पाके कलीसिया से जुड़ गया, उसके बाद अलग करने का नाम नहीं है। शैतान अलग करने के लिए कोशिश करता है, आपको वाचा का संदूक से अलग करने के लिए शैतान जबरदस्ती कोशिश करेगा, लेकिन आप सावधान रहना है, किसी भी कीमत पर अपना कलीसिया से अलग नहीं होना है। अपना कलीसिया में सिर्फ हम पिछला दिनों में बोला, कलीसिया से अलग होने के लिए सिर्फ एक कारण हो सकता है, केवल एक कारण, वो है वजन। जहाँ पर आपकी कलीसिया है लेकिन वजन के आधार पर नहीं है, वहाँ पर वजन का बढ़का हुआ है, तो वहाँ से केवल अलग हो सकता है। अदरवाइज किसी प्रकार के आपका किसी से झगड़ा करके मन मोटा से वो एक लालच से देना भाई नहीं, कोई पैसा दे रहा है, नौकरी दे रहा है, चाकरी दे रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, मेरा बच्चा का एडमिशन मिल रहा है, या फॉरेन जाने के लिए वो मिल रहा है, स्पॉन्सर मिल रहा है, या और कोई कारण से, नहीं तो किसी से झगड़ा करके मनमोटा करके ना वो पूरा कभी निकल नहीं पाएंगे, आप स्वर्ग नहीं जा पाएगा। महापवित्र स्थान को छोड़े पवित्र स्थान में भी आप पैर नहीं रख पाएंगे। लेकिन एक ही चीज़ से कलीसिया छोड़ सकता है, वो केवल प्रभु का वचन के लिए। यदि जहाँ पर सही वजन नहीं है, वजन के आधार पर कलीसिया नहीं है, तो केवल हालेलुया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये किसी भी कीमत पर वाचा का संदूक से अलग नहीं हो, दोनों डंडा एक साथ मिली रहना, परमानेंट फिटिंग। या उठाए लेकर जाते समय, रखा हुआ समय, कभी भी वो क्या करना है, मिल कर रहना है। लेकिन शैतान पूछेगा, जो प्रभु चाहता है इसको हमेशा जोड़ कर रखे, शैतान चाहेगा आपको कैसा भी छोड़कर अलग कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शैतान हमेशा वो कोशिश करता है। बहुत लोग इसी तरह शैतान की बातचीतों में आकर वंचित होकर चले जाते हैं, लेकिन बोल देते हैं प्रभु बोला है। कभी भी कलीसिया को तोड़ने के लिए प्रभु कभी भी नहीं बोल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुद प्रभु वचन दिया हुआ, वो वचन को पार नहीं कर सकता। लेकिन अपना दिमाग, अपना और किसी का बातों पर आके अपना फायदा के लिए क्या कर देते हैं,
अपना मन से निकल जाते हैं, लेकिन प्रभु का नाम झूठा ले लेते हैं। और प्रेज द लॉर्ड। उनको पूछ के देखिए, हाँ प्रभु बोला अलग हुआ है, कभी नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ एक ही चीज़ से अलग होने के लिए प्रभु अनुमति दिया, केवल वचन के कारण। हालेलुया। इसे कोई भी चीज़ में आप लोग कलीसिया से अलग नहीं होना। आइए इसी वक्त हम लोग आइए भी बाकी बचा हुआ जो महाप्रतिष्ठान का सारी बातें हम कल का स्टडी में देख लेंगे। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे, अपना आंखों को बंद करके आप देख सकते हैं उसी 3 दरवाज़ा पार होकर अंदर आना है। पहले आंगन के दरवाज़ा पार होना है। ये तीनों दरवाज़ा यीशु को दृष्टांत देता है। दूसरा पवित्र स्थान का दरवाज़ा पार होना है। उसके बाद महापवित्र स्थान का दरवाज़ा पार होना है। बाकी सारी दरवाज़ा, आंगन का दरवाज़ा पित्तल से बना हुआ, पवित्र स्थान का दरवाज़ा 5 खंबा सोना से बना हुआ, और महापवित्र स्थान का 4 खंबा का जो है सोना का मड़वा हुआ बबूल की लकड़ी से बना हुआ है। इसी से हम लोग अंदर प्रवेश करना है। और 4 खंबा है और 4 परमेश्वर का स्वभाव का दृष्टांत आता है। प्यार, पवित्रता, जो अर्पण और जजमेंट, और 4 किस्म का धागा से वो फर्दा बनाया जाना है। वो 4 रंग, वो कृपा, पवित्रता, बलिदान और राजरी के पद, और 3 प्रकार के खंभा में टांगा जाना है। और 3 प्रकार के खंभा है वो परमेश्वर का ट्रिनिटी को दृष्टांत आता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का बिना विश्वास से महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये सारी स्क्रीन में वो केरूब का जो एम्ब्रॉयडिंग क्या होना चाहिए, एक केरूब लोग प्रभु का जो दास लोगों को, प्रभु का सेवक लोग को दृष्टांत आता है। वो लोग का काम है प्रभु की आराधना चलाना है। प्रेज द लॉर्ड। और वहाँ पर पुराना नियम में महापवित्र स्थान में सिर्फ साल में एक बार महायाजक के प्रवेश करता है, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह बलिदान के द्वारा महापवित्र स्थान का पर्दा को ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया। अभी कोई भी 24 आवर्स पिता परमेश्वर के पास 24 आवर्स कभी भी मन करें वो महापवित्र स्थान में हम लोग विनती प्रार्थना कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और 4 तो जो सोने का हुक है वो 4 गॉस्पेलों को दृष्टांत आता है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि 4 किस्म का जो सुसमाचार जो मत्ती, मार्क, लूक, जॉन, उसी पर वो स्क्रीन टांगा जाना है। और 4 जो चांदी का जो कुर्सी के बारे में देखा, जो आंगन का अनुभव में वो चांदी हमारा सिर के ऊपर था, लेकिन अभी महापवित्र स्थान में वो चांदी हमारा पैर के नीचे आ गया है। ताकि ये सारी खंबा जो ऊंचा होना चाहिए, जमीन के साथ किसी प्रकार के संसार की वस्तुओं के साथ किसी प्रकार की उनका और समझौता नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर में प्रवेश करेंगे। हम बादशाह का संदूक का बारे में हम देखा है। बादशाह का संदूक जो बबूल के लकड़ी से बनाकर सोना से हम लोग मढ़वाना चाहिए। ये सोना विश्वास किया हुआ, परीक्षा किया हुआ विश्वास को और दृष्टांत आता है। चारों तरफ उसका सोना का उसका भाड़ा बांधना है। जो भी मसीह में है वो उसका सुरक्षा उनके साथ रहता है। प्रभु बोला जो मेरे पास आता है उसके में कभी में हम इनकार नहीं करेंगे। और हम देखा है ताकि वहाँ पर 4 तो घड़ा सोना से बनवाना है। ये 4 तो घड़ा उसका दृष्टांत आता है। जो पुराना नियम में 4 किस्म का किताब और नया नियम में 4 किस्म का किताबों को दृष्टांत आता है, ताकि उसके द्वारा ही यीशु को हर जगह पर उठा कर लेके जा सकता है, कलीसिया को चला सकता है। आमीन। ताकि ये वाचा का जो संदूक है, वाचा का संदूक यीशु मसीह को दृष्टांत आता है, कलीसिया को दृष्टांत आता है, यीशु के जैसा बदलने वाला एक विश्वास को दृष्टांत आता है। उसके साथ 2 डंडा को तैयारी करना है ताकि बलपुल का लकड़ी से बनाकर उसको सोना से मुड़वाना है। वो 2 डंडा वो याजक को भी मतलब पास्टर को भी जो सेवक को भी दृष्टांत आता है, साथ ही साथ विश्वासी, सेवक और विश्वासी दोनों मिलकर यीशु को उठाना है, दोनों मिलकर कलीसिया को थाम के लेकर जाना है। हर जगह पर लेकर जाने में, लेकर आने में, हर जगह पर दुनिया का कोने कोने तक लेकर जाने में एक तरफ सेवक भी काम करना है, सेवक के साथ साथ मिलकर एक एक विश्वासी भी काम करना है। उसके बारे में देखा है। और आखिर में अब देखा है ये दोनों डंडा
कभी भी उसी गड्ढे से नहीं निकलना है, उसका परमानेंट फिटिंग कर देना है, ताकि एक बार हम कलीसिया से जोड़ लिया, हम एक बार यीशु से जोड़ दिया, मर के हम कदम अलग होना है, वरना किसी भी कीमत पर अलग नहीं होना है। हम अपना आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, पप्पा एक एक स्टडी का अनुसार हमारा जिंदगी रुबान होने में और दिन ब दिन मसीह का और डील डोल तक बढ़ने में प्रसिद्धा कर, आपके ज्ञान में, बुद्धि में, सामर्थ्य में, वरदान में, अभिषेक में भरपूर होकर आपको दुल्हन बन के महापवित्र स्थान में प्रवेश करने में 1,44,000 अभी तक पूरा नहीं हुआ है। प्रभु कैसा भी हमें तैयारी कर, ये वचन को सुनने वाले एक एक विश्वासियों का तैयारी कर, ताकि वो महापवित्र स्थान के अनुभव में प्रवेश कर सकें। आशीष कर यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगत भाग्यदा हम सब के साथ, सारी प्रतिजन के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, दुनिया के अंत तक बने रहें, आमीन। हालेलुया। सबके जय मसीह। प्रभु आशीष करें। ये वीडियो आपका अच्छा लगा है जरूर आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिए। अब लोग हर दिन अपलोड करने वाला जो भी वीडियो है आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आप इस स्टडी को सच्ची में अच्छा समझते हैं, आपका कितना जान पहचान है, उन लोग को भी इसको फैलाइए। यह भी एक किस्म का मिनिस्ट्री है, आप बैठा बैठा अपना मोबाइल में इस मिनिस्ट्री को कर सकते हैं। प्रभु हमें आशीष करें, आमीन।